नारियों बच्चे और बच्चियों, आज का दिन, आज का समय नीत पर्व का है और बड़ा ही भावभाव है। कि हम लोगों को ये अवसर मिला। ये जीवात्माएं नाना प्रकार के झगड़ों में, वासनाओं में, तरह तरह की इच्छा और पूर्णता में ये फांस ली गई और अब आप स्वयं इसमें फंस गए। हर प्रकार से कमजोर कर दिया गया। जिसका कोई सहारा ना हो उसका कोई कुछ नहीं, करता और होता ही रहता है। तो जितने भी आत्माएं यहाँ पर बेसहारे कर दी गई, मालिक का उनको विश्वास नहीं, मुक्ति और मोक्ष का विश्वास नहीं, मालिक की शक्तियों का विश्वास नहीं, अपने देश अपने लोक का भी विश्वास नहीं, जो संत महात्मा आते हैं उनका भी विश्वास नहीं, जो धर्म की पुस्तकें हैं उनका भी विश्वास जाता रहा। ऐसी दशा हमारी खराब हो गई और कोई सहारा नहीं मिलता है। इधर जाते हैं उसी तरह धक्के खाते हैं। ये अवसर मिला, प्रारब्ध के कुछ ऐसे संस्कार एकत्रित हुए, उन्होंने जोर लगाया और आपको यहाँ तक लाकर पहुंचा दिया। और उन संस्कारों के जोर से, प्रारब्ध से आपको नामदान भी मिल गया, जो बहुत मुश्किल से कठिन साधनों से और कठिन दान पुण्यों से भी नहीं होता, वो सुलभ और आसान इच्छा न होते हुए मिल गया। और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस भजन को जो मनुष्य रूपी मंदिर में रोज करें। इस टूटे फूटे मंदिर को, इस अंधेरे वाले मंदिर को साफ सुथरा करके इसमें दीपक जला लो। ये बड़ा चमकदार हो जाएगा, बड़ा सुहावना और भव्य होगा। इसी मनुष्य मंदिर की देव रूप में कीर्ति होती है और महिमा। वो अवसर आपको आज मिल गया। पूरे कचरे को आप इसको बाहर निकालो।
कुछ शारीरिक सेवा, कुछ मानसिक सेवा, कुछ कानों की सेवा, कुछ हाथ की सेवा, आदान प्रदान में नित्य प्रति रखो कि जिससे कोई और नई गंदगी आने का अवसर न हो, और जो गंदगी है उसकी शुद्धि सफाई सुमरन और ध्यान से कर ली जाए। लेकिन जब बाढ़ लगाओगे तभी पानी रुकेगा, और बाढ़ लगाओगे तभी जानवरों से बचत होगी। बाढ़ और मैल नहीं डालोगे तो पानी नहीं रुकेगा, ना जानवरों से फसल की बचत होगी। इसी तरह से बाढ़ लगानी है कि हम लोग सेवा करें, जिसका लिया दिया है दुख में सुख में, वो तो 10 खाली देकर आपसे वसूल करेगा, क्योंकि उसने आपको कर्जा दिया है। तो गाली दे करके ही आप कर्जा अपना माफ करा लो, बहुत ही सस्ता है। बैल की योनि, भैंसे की योनि, ऊंट की योनि में जाकर जब कर्जा अदा करोगे तो कितनी पीड़ा होगी। तो वो गाली देता है, उसको सहन करो, और गाली भी एक उसकी कर्जा लेना तो ले लेने दो। वो गाली देगा, प्रेम करेगा, जुड़ेगा, झटकारेगा, लेकिन तुम सेवा करो तो ये चारों तरफ से बाढ़ लग जाएगी। जब नालियां सब बंद हो जाएंगे तो पानी रुक जाएगा, आने वाली गंदगी बंद हो जाएगी, और फिर सुमरन भी करोगे, फिर ध्यान भी करोगे, भजन भी करोगे। ध्यान में भी अनुभव होगा और भजन में भी अनुभव होगा। ध्यान में नेत्र खुलेगा और भजन में कान देववाणी सुनाई देगी। लेकिन बाहर खोल दोगे, कहोगे हम तो भजनी ध्यान करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, तो बाहर से गंदगी आने का रास्ता खुला रहेगा और तुमसे भजन ध्यान और सुमरन नहीं होता। इसलिए संतों और महात्माओं ने अपने अपने समय में विशेषकर सेवा का गोरख धंधा जारी रखा था। सेवा करो, सेवा करो, तन की सेवा, मन की सेवा, इंद्रियों की सेवा, जन की सेवा, आने वालों की सेवा, झाड़ू लगाओ और पानी पिलाओ और रोटी बनाओ, खाना खिलाओ और बैठाओ और उठाओ। ये बाढ़ थी तो गंदगी आना बंद हो जाएगी, फिर भजन ध्यान हो। और इन्हीं लोगों ने भजन ध्यान किया है। 85 साल की उम्र आश्रम में हो गई, सेवा करते करते कुछ नहीं मिला, और 85 साल के बाद सब किया, आज से अंत तक। और 85 साल के बाद मिला तो कितनी आत्माओं को उन्होंने दया करके रास्ता भी पार कर दिया। तो सेवा सबसे बड़ी चीज, लेकिन इसको लोग जानते नहीं। धनी मानी आदमी से सारी सेवा नहीं होती, वो धन की सेवा कर देगा, इसमें दो राय नहीं है। 2, 4, 5, 10 नौकर चाकर भी कर देगा, उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन उससे तन की सेवा नहीं होगी। तो जो तन की सेवा करे वो तन की करो। तन की सेवा के बाद धन नहीं होगा, धन वाले की सेवा के साथ तन की सेवा नहीं होगी। और ये उनको उचित है कि किससे कितनी सेवा लेकर के और बाढ़ लगवा दे, और वो भजन और ध्यान उससे करवा दे। वैसे सेवा का फल सर्वश्रेष्ठ। और जब सेवा नहीं करोगे तो भजन ध्यान करने वाला है। इसलिए हमने थोड़ा बहुत उतनी सेवा तो नहीं रखी है, लेकिन हाँ सेवा का
कार्यक्रम रखा जरूर है, उतना नहीं जितना महात्माओं ने। मैं एक आपको कहानी सुना दूं। एक पंजाबी वल्ला थे, वो जागीरदार से पहले तो पैसे के नशे में थे, जागीर के नशे में, नौकर चाकर के नशे में, घोड़े घाड़े और बग्घी और रथ। उस समय पर बग्घी रथ और घोड़े घाड़े, तीर तलवार, इनका बहुत अपमान था। तो कोई उनके दरबार में आता जाता था, उन्होंने कहा कि हजूर एक महात्मा आए हुए हैं, थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए और दो वचन उनके सुन लीजिए। हम तो चाहते हैं कि आपके दरबार में आते हैं तो आपका भी कुछ भला हो जाए। चलो अच्छा जरूर महात्मा का दर्शन करने चले। एक दफे हुआ, दो दफे हुआ, नहीं गए। फिर उसने कहा कि हजूर फिर आए हैं, दर्शन कर लीजिए। अच्छा हम 2 बार नहीं गए, मौका निकालेंगे। अच्छा तुम समय से आ जाना, तो बेचारा आ गया। अब जागीरदार से बोले क्या, वो काम में लग गए, समय निकल गया, महात्मा चले गए। कहा कि अरे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं काम में लग गया। और मैं फिर महात्मा जी आए, फिर गया, कहा कि महाराज जी आए हुए हैं और हजूर दर्शन कर लीजिए, बड़ा अच्छा हो। क्या चलो गए, वहां सत्संग हो रहा था, उन्होंने सत्संग भी सुना और दर्शन किए तो उनके अंदर से एक इच्छा पैदा हो गई कि चलो जाए एक बार फिर सुने। फिर आए, बैठे, सत्संग सुना, दर्शन किए और चले गए। तो दूसरे दिन नहीं कहना पड़ा, अपने आप आ गए। बड़ी अंदर से इच्छा हुई, दर्शन करके सत्संग सुन के घर गए। महात्मा जी दूसरी जगह चले गए, घोड़े से सवार हुए, वहां चले और वहां उन्होंने सत्संग सुना। वहां नामदान हो रहा था, महात्मा जी ने नामदान दिया। अब वो बराबर सत्संग में आने जाने लगे। कह लगे हजूर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। कह लगे जो कोई बच्चा तुम कर सकते हो करो। कह लगे ये संगत है, इसको हम सबको भोजन कराएंगे। क्या ठीक है साहब। तो लंगर खाना खुलवा दिया भोजनालय, और उसमें वही रोटियां और दाल बन रही हो। उनके खिलाने से बड़ा उनको हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत उनको अच्छा लगा। महात्मा जी अपना चले गए, दूसरी जगह पर अड्डा जमाया, वहां पहुंच गए। कहा हजूर मेरे लायक कोई सेवा जो आप चले, यहां भी संगत को कुछ खिलाना चाहिए। वहां इंतजाम किया, वहां भी संगत। और महात्मा जी से बहुत प्यार हो गया। अब उनकी ये इच्छा कि रोज जाना, रोज आना, जहां तक बस चलेगा वहां तक रोज जाएंगे, रोज आएंगे। और बहुत दूर चले गए तो 2-3 दिन बाद जाना और फिर रोज जाना। धीरे 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 पूरी जागीर के हीरे जवाहरात, जो भी सोना चांदी था, वो सब सेवा में लगा दिया। फिर उनके बच्चे थे, मर गए, स्त्री मर गई और घोड़े मर गए, और उनके साथ और जाओ भी मर गया। थोड़े दिनों के बाद सेवा करते रहे तो जागीर नहीं थी कि हमको संगत की सेवा करना, जागीर बिके। खाली एक उनका पैर रह गया। और कुछ नहीं, बस कोई। और महात्मा जी चले गए दूर। चलते 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 पहुंचे
कई दिनों में बेचारे पहुंचे और सत्संग सुना लौट के चले आए। जब घर आए तो एक उन्होंने सेवादार दे दिया कि फलाने स्थान पर एक बहुत जोर का मेला लगा हुआ और वहां पर संगत आई हुई है और उससे कह देना कि संगत की सेवा करेगा। तो पूछा वहां कितनी संगत आएगी, तो महात्मा जी ने जितना उसके महल का मूल्य था लगभग उतना उन्होंने बता दिया। एक सेठ को बुलाया, उनका इसको खरीद लो या इसको गिरवी रख लो और भाई हमको पैसे दे दो। तो उन्होंने गिरवी क्या करोगे, बेच दीजिए। उतने पैसे दे दिए और उसको बैल को बेच दिया। वो लेकर के चले गए और संगत में दे दिया। थोड़े दिन के बाद गुरु महाराज ने पूछा, अरे भल्ला जी आप कैसे गुजारा करते हो? कह रहे हजूर ठीक है, आपकी दया, आपकी कृपा है। उनको तो मालूम हो गया था कि सब ठीक है, क्या आपकी दया है। तो खाना कहाँ खाते हो? कह रहे हजूर उस लंगर में खा लेते। कह रहे ये भल्ला का काम नहीं है। तो हजूर हुकुम, कह लगे लकड़ियां जंगल से बीत के लाया करो और लंगर खाने में दो और तब रोटी खाना, इसके पहले रोटी मत खाना। जंगल में जाना और एक गट्ठा ले आना और रसोई घर में उस लकड़ियों को देना, उसके एवज में रोटी खाना और भजन करना। गुरु महाराज ने पूछा यार भाई अब कैसी बीतती है? कह लगे हजूर की बहुत बड़ी दया। कह लगे रोटी कैसे खाते हो? कह रहे हजूर लकड़ियां बीत के लाते हैं, लंगर में दे देते और उसके एवज में रोटी खा लेते, भजन करते। कह लगे ये कोई सेवा थोड़ी है, ये तो तुमको अपना खुद पेट भरना। तो हजूर जो हुक्म हो, कह लगे 2 गट्ठा ले आए तुम, एक तो रोटियों के एवज में देना और एक लंगर खाने की सेवा करना। तो बेचारे अपना जाए जरा 2 गट्ठा ले आए, एक सेवा में लग गया, एक लंगर खाने में, उसके एवज में रोटियां खानी। एक दिन गुरु महाराज ने उनको रोक लिया। जब शाम होने लगी तो कहा कि जाओ लकड़ी ले आओ। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, वहां देर लगे। कुछ बादल आया और जल्दी अंधेरा हो गया। वो बेचारे गड्ढा लेकर के चलने लगे, रास्ता रास्ते में भूल गए। एक गड्ढा था, उसी में ले करके गिर गए। और गड्ढा वो बहुत नीचा था, उसमें थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था, उसमें कमर से पानी नीचे गिरे उसमें गड्ढे में। अब ऊपर देखते हैं तो कुछ चीज नहीं। अब वहां जंगल में कौन सुने? तो गुरु महाराज उन्होंने कहा कि भाई वो लकड़ी लेकर के नहीं आया। चलो जरा देखें। तो सच्चों को लेकर के जंगल में गए और तलाश करवाते गए। उनको तो मालूम था कि इधर है, तलाश करवाते गए, भल्ला जी भल्ला भल्ला। अब वो कुएं में पड़ा है। तो आवाज आई उसका, तो लोग वहां पहुंच गए। गड्ढा लेकर दोनों सिर पर खड़े और कमर से पानी है, गड्ढे को नीचे नहीं गिरा पानी में। कह भाई इसमें कौन है? कह लगे मैं भल्ला हूं। कह लगे कैसे गिर गए? भाई अंधेरा था, रास्ता भूल गए, तो यहाँ गड्ढा था, गिर गए। तो ऊपर से कहा कि अच्छे लकड़ियां फेंक दो पानी में और मैं तुमको रस्सी देता हूं, तुम निकल जाओ। कह लगे ये नहीं होगा, अगर आपको मुझे निकालना तो लकड़ियां पहले निकाल लो, तब मुझे निकालना। लकड़ियां पानी में नहीं जाएंगी क्योंकि ये लंगर खाने में सेवा में जाएगी। ये बात सिर्फ कर रहे थे, तब तक गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा कि भल्ला क्या हो? क्या लगे हजूर आपकी मर्जी। कह लगे लकड़ियां फेंक दो। कह रहे हजूर ये नहीं हो सकता,
ऐसे ही दिखा दीजिए, लकड़ियां रखे रहेंगे सिर पर। तो लकड़ियां रस्सी में बांधी गई और फिर उनको निकाला गया। कहते हैं बल्ला मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुम क्या चाहते हो? चले हजूर हमको कुछ नहीं चाहिए, जो ये सब कुछ देता है हमने देने वाले ही को ले लिया, हमको कोई चीज नहीं चाहिए, देने वाले को ले लिया। जो सब कुछ देगा हमने उसी को ले लिया। हमको कोई राजपाट और कोई धन दौलत हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको मुक्ति चाहिए ना हमको मोक्ष चाहिए। तो कहने का मतलब कि गुरु महाराज कितने खुश हुए उस सेवा से और उनको यहां से उस परम पद में पहुंचाया। तो सेवा का स्थान सर्वोपरि। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ये मुझसे परीक्षा ली तो ली, लेकिन एक और लोगों के लिए वरदान है, ऐसी परीक्षा कभी किसी से लीजिएगा नहीं, इस परीक्षा में कोई टिकेगा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो मत तुम किसी से परीक्षा नहीं देंगे। तो अब महात्मा परीक्षा नहीं देते हैं और परीक्षा में कोई टिक भी नहीं सकता। तो उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन औरों के लिए भी वरदान मांग लिया। क्यों ये कोई नहीं घर गृहस्थी चली जाए, महल में जाए, जल चला जाए, ये मारे मारे फिरे, लगे फिरे, रोटियों को फिरे, लकड़ियां नीचे सिर में बोझा ला दे और गड्ढे में गिरे, ये नहीं हो सकता। तो कहेंगे हमको ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, हम नरक ही रखे। लेकिन सेवा का स्थान सबसे ऊंचा और एक ही बार में जो है पार होता है। और ऐसे लोगों ने कलयुग में सेवा की, इसी तरह की कलयुग में सेवा की है उन महान आत्माओं की, और उनको उन्होंने पार किया। तो कहना चाहिए कि सेवा यहां करो वहां करो, ये सब साधन उसी के लिए बनाए जाते हैं कि किसी तरह से भी हल्का हो जाए, खाली हो जाए, निवृत्त हो जाए, सबसे छुट्टी मिल जाए, अकेला खड़ा हो जाए। तो अकेला आया था और यहाँ आकर के न मालूम कितनों को मांग लिया, तो अकेला खड़ा हो जाए, फिर जल्दी चला जाएगा, नहीं तो न मालूम कितने उसके साथ होंगे, न वो उसको छोड़ेंगे ना वो उसको छोड़ेगा। तो सेवा बड़ी चीज है, और सेवा से तन मन इंद्रियां शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, और भजन ध्यान स्मरण करने से अंतःकरण और आत्मा शुद्धि होती है। और भजन करने से चढ़ाई होती है, सूरज सत्य को पकड़ करके ऊपर उन ब्रह्मांडों में चढ़ती है और अपनी आंखों से सबका सब नीचे से ऊपर तक का जलवा देखती जाती, चढ़ती जाती, देखती जाती, चढ़ती जाती, देखती जाती। तो तन की सेवा अलग है, मन की सेवा अलग है, बुद्धि की सेवा अलग है, चित्त की सेवा अलग है, आत्मा की सेवा अलग। हर अलग अलग सेवाएं हैं, उनका स्थान अलग है। लेकिन जब नीचे से उठोगे तो तन की सेवा, फिर मन और बुद्धि और चित्त, और फिर उसके बाद में आत्मा की सेवा। जब आत्मा की सेवा जब आत्मा से करोगे तब आत्मा को और वो जीवात्मा अपने को और चेतनता को पहचानेगी, नहीं वैसे पहचाने नहीं आएगा। तो आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इन प्रेमियों के कुछ कहने सुनने से
आपने इनकी बात को स्वीकार कर दिया और ये समझ करके आप आए कि चलो हम मथुरा हो आएंगे। वैसे मथुरा नगरी में सबसे प्रमुख यही स्थान तीर्थ है, ये मधुबन इसी को कहते हैं। यहीं से सब यात्रा प्रारंभ होती है। तो वहां से चलो भाई मथुरा, इनके कहने सुनने से और आपको अमोलक वस्तु से मिल गई और आप इसको लेकर जा भी रहे हो वापिस, इसलिए कामकाज सब और धैर्यता से करते हुए सुमरन, ध्यान और भजन, ये और जब जैसी यथाउचित शक्ति के मौके जितनी सामर्थ हो बर्दाश्त करने की उतनी आप सेवा भी, क्योंकि आज कलयुग है। इन 39 वर्षों में किसको मार दिया, यहां बैठ के किसको मरवा दिया, किसको मरवाने की सलाह दे दी, तो किसकी हत्या हो गई, किसको ठग लिया गया, किसको लूट लिया गया, किसके साथ कपट हुआ, किसके साथ क्या हुआ, ये सब अपराध। तो सेवा करने से अदा होंगे, अदा यदि कर्जा चुकेगा, ये वापस सेवा से किए जाते हैं। और वो महात्माओं के पास उसकी युक्ति होती है, उस युक्ति और जतन से धीरे धीरे उसे वापस करवा देते हैं। तो जगह जगह सत्संग देश में हो रहा है और होने लगा, और सभी प्रदेशों में इसकी बड़ी जोरदार मांग कि आप इधर आइए, इधर आइए। जब आप नहीं आ सकते हो तो लोग ये कहते हैं किसी को दे दीजिए। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुर्शिद काम करता मुरीद नहीं करता। मुरीद कहते हैं शिक्षा लेने वाले, और जो शिक्षा देता है वो मुर्शिद यानी गुरु, आचार्य। तो जो आचार्य गुरु काम करेगा वो शिष्य काम नहीं कर सकता। तो मांग सब जगह होने लगी, चारों तरफ से चिट्ठी खबरें आने लगी। तो हम तो वक्त लोगों को दे ही रहे हैं इस परमार्थ में, लोक में परलोक के लिए। तो आप भजन ध्यान ये बुक एक अपना लक्ष्य अंतिम बनाए रहे और इसको बराबर घाट पर बैठ के इसको खटखटाए, दरवाजे को ठोके। दरवाजा जब ठोकोगे तो जिसका महल है खोल देना, फिर वहां उसको भी समझ लो, खुद भी समझो और को भी समझा दो। तो गुरु महाराज का ये पर्व है अगस्त सुदी 10वीं और 10 तारीख 1986 और दिसंबर का महीना। और ये बराबर इस स्थान पर ये 64 से मेला लग रहा है, निरंतर बराबर हो रहा। वैसे 10 आदमी भी आए होंगे इमरजेंसी में, तो ये साल में यहाँ कुछ न कुछ कर गए और चुपचाप कुछ करके और न चले गए। लेकिन यह है कि मेला बराबर लगता है। और आपके सामने आप देख रहे हो, तो इसलिए एक प्रकार का ये ऐसा मेला है कि मेले में मेल कर, ये मेला इसमें मेल कर, पैर टूट जाएगी यानी मेला खत्म हो जाएगा और तू अकेला रह जाएगा।
सबसे मेल कर। मिला उसको कहते हैं मेल कर, प्यार कर, मोहब्बत कर, उसका नाम मेला है। तो जहां मेला है वो मोहब्बत प्यार कहां, जहां महान आत्माएं और आत्माओं का संदेश होता हो। और वैसे तो मेले लगते हैं, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो ये ऊंचा से ऊंचा मार्ग, सरल मार्ग, सीधा मार्ग, और घर का आप आशा बांध के निशाना बना लो। और जब आप चेतन की आशा करोगे तो धीरे से चल पड़ोगे और उसी जगह पहुंचोगे जहां आशा और जड़ की आशा रखोगे तो जड़ में बाता पाओगे। तो बहुत अच्छा है, और मैं आपको आज रोक नहीं सकता। फौरन जो भी सुविधा आपके पास हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, जीप हो, कार हो और ट्रेन हो, बस हो, आप जल्दी से जल्दी वापस चलें और फिर चल के जल्दी से अपने अपने जहां पड़ाव पड़ेंगे उनकी तैयारियां करें। तुरंत वापस जाकर, क्योंकि आपको बैठना नहीं है, इसलिए मुझे रोकना नहीं और आपको बैठना नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। और जो मोटे आपको इशारे किए हैं, जो मोटे मोटे, उस पर पूरा ध्यान रखेंगे, उसको भूलने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे जहां जहां मेले लगेंगे, थोड़ी बहुत भी आप में अगर सूझ और समझ होगी तो 1 किलो भी आप अपने साथ आटा देते जाओ, जितने भी लोग आए, और एक गली चक्कर बिछा दी जाओ, उसी में डाल दो तो ढेर हो जाएगा। और संगत पहले ऐसे होता था, जब मालूम होता था कि वहां बड़ा कार्यक्रम है तो लोग घर से ऐसे खाली नहीं जाते थे। नमक भी ले जाएंगे, उसमें चावल ले जाएंगे, हल्दी भी, और ये भी ले जाएंगे, और साफ बांध के पोटली में किसी चीज में जरा जरा से बांध के ले जाए और वहां डाल दिया। उन मेलों में कोई कमी नहीं रहती, सोच समझ की बात है, तो कोई कमी नहीं है। श्रद्धा जब उमड़ती है तो श्रद्धा में कोई चीज की कमी नहीं, समुद्र है, और सब रिद्धियां सिद्धियां श्रद्धा में उत्पन्न हो जाती है। और वो महात्मा तो सिर्फ एक कारण बना करके और कार्य दिखा देते, कारण बना दिया और कार्य दिखा दिया। बहुत से महात्माओं ने कहा तो चलो ठीक है, चलो जितने भी आ जाओ खा जाओ, तो एक चद्दर डाल दी और उसमें से निकालते जाओ और खाते जाओ, और जितना सामान उतना सब खत्म रहेगा। तो कारण से कार्य हो जाता है, लेकिन सूझबूझ होनी चाहिए। तो आप तो इतने तमाम लोग हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैं सब तो समझता हूं, मैंने सब वो जो चुटकी आटे के लिए कहा था कि सुबह शाम थोड़ा सा हांडी में डाल देना और जमा होने दो, गरीब आ जाएगा, भूखा प्यासा कोई खाली नहीं जाएगा, सबका सत्कार स्वागत हो जाएगा। हर विधियां आपको संकेत से बता दी गई, और ये जितनी चीजें आप करते चलोगे उतना ही आपको बरकत दुकान में, आपको दफ्तर में और खेती में बराबर मिलती चली जाएगी।
उसमें कोई कमी नहीं होगी। और वो सत्संगियों ने सब कुछ देख लिया कि बरकत कैसे होती, पूरा कैसे पड़ता है, सब अनुभव कर लिया, पूरी परीक्षा ले ली। जो नए लोग हैं अपना और करके देखो। तो आप लोग सबके सब जल्दी जाएंगे ताकि मुझे भी अवसर मिल जाए थोड़ा सा और मैं भी जरा सा तैयार हो जाऊं, क्योंकि मैं भी आपके साथ में रहूंगा। वैसे ही मुझे आप हैरान परेशान करते हो, इतना हैरान परेशान जो आप मुझे कर रहे हो, तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि जितना तुम मुझे हैरान करोगे उतना ही बस समझ लो, उतना ही मैं तुमको भगाऊंगा। और मैं भगा करके क्या करूंगा वो मैं पहले कह चुका हूं। और देखो, और तुम्हें अभी पता भी नहीं है, तो मुझे हैरान परेशान मत करो। और सूझबूझ से सब काम लो। मुख्य जो है गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ समाज है, उसी में रहो, इसी में रह करके भजन होगा। इसको छोड़ के चले जाओगे भजन होने वाला नहीं। साधु कभी मत बनो, इसी में साधु बन जाओ। अरे मैं तो वहां तक लिए जा रहा हूं तुमको कि तुम गृहस्थ आश्रम में ही साधु कहलाओगे। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम, इससे बढ़कर के कोई आश्रम नहीं है। इसके दरवाजे सबको खटखटाने पड़ते हैं और इस दरवाजे पर सबको भिक्षा मांगनी पड़ती है और इस दरवाजे का सबको सहारा देना पड़ता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा, समझ लिया तो सबसे श्रेष्ठ, न समझा तो नरक। फिर इससे कोई आश्रम बुरा है भी नहीं। समझ गए सबसे ऊंचा, न समझे तो सबसे गिरा हुआ आश्रम। और अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा, आज आ रहा। तो सब लोग वापस चलो और तैयारियों में लग जाओ, जोर शोर के साथ, जोर खरोश से। उसकी आपको कुछ नहीं, हमने कह दिया है, सब आपको संकेत कर दिया। हमको विस्तार से कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। जो संकेत से नहीं समझा उससे क्या कहेंगे, इशारों में समझ जाए तो सब बात है। इसलिए अयोध्या जो नहीं जाएगा वो सिर धुंधुम पछताएगा, और काशी नहीं जाएगा और घर में बैठ के रोएगा। अयोध्या नहीं जाएगा तो सिर धुंधुम पछताएगा, ऐसे सिर पटकेगा, ऐसे कभी किसी पर नाराज होगा, कभी किसी पर, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगत पर ही जाएगा और रोएगा। तो लोग पूछेंगे तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए जब सब राजाओं का राजा प्रयागराज और वो साकेतपुरी अयोध्या और ये मथुरी मथुरा, तो आप तो कहते हो वहां सब कुछ मिलता है, फिर क्यों ढीले सुस्त क्यों होते हो? इसलिए आप सब लोग और बस वाले अधिकारी, रोडवेज के और हमारे जिलाधिकारी, प्रबंधक अधिकारी, थानों के अधिकारी कर्मचारी, कचहरियों के छोटे बड़े, बिजली घर के बड़े और छोटे कर्मचारी अधिकारी, और हमारे सेठ साहूकार, हमारे विद्यार्थी और भी लोग, हम इनके सब आभारी हैं। आपने अपना कीमती वक्त
जो कुछ क्षण हमको आपने बचा करके दिए हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और आपने इस महान कार्य में अपना योगदान आपने दिया। हम बराबर आपकी याद भी करेंगे और भगवान से आपके लिए विभिन्न सुखों के लिए, विभिन्न खुशहाली के लिए याचना करेंगे। और ऐसी याचना करेंगे कि आपको ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले, बल मिले, साथ मिले, आपका परिवार अच्छी तरह से खुशहाल निर्वाह करे और आपकी आत्मा का कल्याण हो। मैं ऐसी कामना भी करूंगा, आपके लिए भगवान से प्रार्थना होगी और आपका आभारी भी। इसी तरह से जिन जिन जिलों में, जिन सड़कों पर ये टाटधारियों का और गैर टाटधारियों का, इसमें कोई किसी के लिए बंधन नहीं है कि टाटधारी ही चलेंगे, इसमें सफेद कोट वाले भी जाएंगे। कोई किसी के लिए रोका टोकी नहीं है। लेकिन विशेष कार्यक्रम जो कुछ बांटने का है वो इन टाट वालों के द्वारा। वैसे आप भी चलोगे तो आपके भी द्वारा कुछ ना कुछ बंटवाया जाएगा। जिन सड़कों से गुजरेगा, जिनके क्षेत्र में होगा, जिले के मालिक हैं आप, जैसा आप चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी वैसा सहयोग देंगे, उसमें आपको पूरा अधिकार है। और हम आपके सहयोग को पूरा सम्मान के साथ में स्वीकार करेंगे। हम अपनी तरफ से बहुत बहुत प्रार्थना करेंगे और ऐसे एक महान बिगुल, एक ऐसे संदेश, एक ऐसे काम जन समुदाय के लिए, उसमें जिसमें सबका हित हो, किसी का भी उसमें किसी तरह का अनहित न हो, मैं ऐसी कामना तो करूंगा ही। और इसमें सबको भागीदार, सबको गौरव गर्व होना चाहिए। आपका भी गौरव गर्व, ये लोग हमारे भी, हम भी उनके। तो यथाउचित सब आदान प्रदान में और जो चीजों की इस समय व्यवस्था बिगड़ी है, वो समय पर आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले से ही मालूम होने लगेगा कि इस रास्ते से अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो आपको पहले से ही संकेत सब मिलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अगले वर्ष में जब ये इस दिसंबर के बाद जब भी कभी कार्यक्रम होगा, सब लोग मेरी तरफ टूटते हैं, एकदम गिरते हैं। आए गए नए लोगों का सत्कार नहीं हो पाता है, उसके लिए हम एक नई व्यवस्था उनके स्वागत, सम्मान, सत्कार के लिए जो भी नए लोग आएंगे उनके लिए करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए लोग आते हैं उनका एक अपरिचित आदान प्रदान होता है। अपना अगर वो परिचय दे दें तो हमने इतना लोगों से कह रखा है कि जो भी जिनका परिचय हो उस तरह का उनका सम्मान और स्वागत भी हो। लेकिन जब आप परिचय अपना नहीं दोगे, कर्मचारी, अधिकारी या ये और वो या शेख साहूकार या आचार्य विद्वान, तो फिर इन लोगों की गलती नहीं रहेगी। क्यों कि मैं तो दिन भर आपके बीच में मेहनत ही करता रहता हूँ।
मैं अगर बैठा रहूं तब तो आप ये कह सकते हो कि बाबा जी ने हमारा स्वागत सम्मान नहीं किया। मेरे सामने आ जाओगे तब तो कोई बात है ही नहीं, तो मैं उसके लिए कोई नई व्यवस्था होंगे स्थापित कर दूंगा और लोगों को फिर उस तरह की अड़चन नहीं होगी। गुरु महाराज की दया विशेष करो गई और आप जाते वक्त में जब जाने का आपको सिग्नल मिले कि अब ये मनुष्य गाड़ी जाने वाली है, ये किराए का मकान खाली होने वाला है, तो जय गुरुदेव जो मुख जो सिद्ध किया गया, जगाया पकाया गया, उसको खूब रखना। वैसे तो धर्म पुस्तकों में लिखा ही हुआ है, अब तुम उसको न समझो, कोई मैंने तो नई बात खड़ी नहीं की, तुम्हारी समझ में नहीं आता है, बस इतनी बात है। वैसे तो लिखा सब कुछ। तो जय गुरुदेव करोगे तो तुमको चेतना भी आएगी और तुम्हारी संभाल भी होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अधिक से अधिक लोग तैयार होकर उसे 27-28 को अयोध्या पहुंचेंगे और वहां से फिर प्रस्थान होगा, विदाई होगी, ताकि सब लोग रास्तों के जान जाएं। बगैर रेडियो अखबारों के पता चल जाए कि अयोध्या धार्मिक स्थल पर एक महान बिगुल बजने जा रहा है। ऐसा बाबर के वक्त में एक फकीर ने संकेत दिया था। मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है, किसी फकीर का एक काफिला कैर दरिया को पार करता हुआ जब जाएगा तो उसने सब कुछ लिख मारा, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता। जय गुरुदेव, ठहर जाओ। पहला प्रांत उत्तर प्रदेश, अयोध्या से चलेगा गोंडा, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर हरियाणा में जाएगा। हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाएगा इंदौर और धार, झाबुआ, जहां राजा भोज रहते थे, फिर अहमदाबाद की तरफ गुजरात में, फिर जाएगा ये धुलिया, औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना की तरफ महाराष्ट्र में, फिर जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक से आगरा, वो मेरठ, उधर जाएगा, फिर जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, और ये 13 मार्च 1987 को जहां 79 में यज्ञ हुआ था, उसी रेती पर 13 मार्च को ये पड़ाव पड़ेगा 87 में, और 14 को त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। इलाहाबाद के लोग सभी छोटे बड़े अधिकारियों से, कोई भी छोटे बड़े अधिकारी हो, कारपोरेशन के हो, बिजली घर के हो, या वो
न्यायालयों के हो, कलेक्ट्री के हो, तहसीलों के हो, थानों के हो, सबसे मिलेंगे और सबको अपना पर्चा और प्रार्थना पत्र देंगे। इस महान कार्य में आप जरूर सहयोग दीजिए। सब लोगों को अवगत हो जाना चाहिए। जब ये दफ्तरों में सब खबर हो जाए तो शेष साहूकार जो दुकानदार उनको भी ये सूचना आप दीजिए कि आपके लिए भी कुछ। फिर कॉलेजों में सब बच्चों को सूचना दीजिए, छात्रों को, कि बाबा जी ने आपके लिए भी तैयारी की है। आप भी छात्रों चलो, शेष साहूकारों तुम भी चलो, कर्मचारी अधिकारी तुम भी चलो, और किसानों से कहना कि तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ मसाला तैयार करके रखा है, ऐसी दवा बनाई है कि तुमको भी घोल के पिलाई जाएगी। आप उस त्रिवेणी समापन संगम पर ये सब कुछ आप सूचना देंगे और निमंत्रण के रूप में होली के अवसर पर इसका समापन प्रयाग त्रिवेणी संगम पर ही होगा, मथुरा में नहीं होगा। और वहीं से सबकी जब समापन होगा तो सबकी विदाई हो जाएगी। फिर जितने भी चारों तरफ जाएंगे उनकी विदाई हम करेंगे। अभी आप विदाई करेंगे, सबकी विदाई हम करेंगे। जो जिधर जाएंगे तो ये आपको सब बता दिया गया है और इसी में किसी को कोई भय करने की जरूरत नहीं है। आए ना ऐसे खड़े हो जाओ, शीशे के सामने तस्वीर अपनी अपनी दिखाई देगी। इसमें किसी प्रांत की सरकारों को घबराने की जरूरत नहीं, कोई सेंटर सरकार को घबराने की जरूरत नहीं। ये सब कार्य सब आईने की तरह से सामने सब आ जाएंगे। बाबा जी किसी के कोई ना अनितकारी है और ना किसी के आलोचक है। जो वास्तविकता है वो आए ना, उसके लिए हम और आप क्या करें। और जब ये सूचना सबको मिल जाए तो अपने अपने एमपी और विधायकों को दे देना कि बाबा जी ने आपके लिए भी मसाला तैयार कर दिया, उनको भी देना कि आप भी आ जाइए और आप भी ले लीजिए। और बहुत सद्भाव सम्मान से इस तरह से नहीं ऐसे रूखे फीकी बात नहीं, सम्मान और सद्भाव उससे सबको निमंत्रण दे दो। जय गुरुदेव। गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर और बाराबंकी ये मिलकर, ये 6 जिले मिलकर के ये अयोध्या में सब देख रेख जुट के करेंगे। ये असर है ढीलम ढूल नहीं, ये ढीलम ढील का काम नहीं है। ढीलम ढूल कि तू देख लेगा, तू देख लेगा, वो देख लेगा, ये कुछ नहीं। हमको तो मौके पर काम चाहिए। हम उस काम को देखना चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। ये नहीं कि हम ही देखें, अरे और भी देखें और तुम भी देखो और हम भी देखें और फिर और भी देखें, ऐसा नहीं। ढीलम ढोल की काम नहीं। जय गुरुदेव। आज बिना दहेज के 11 शादियां आज कराई गई और कल भी शादी हो गई, 11 शादियां हो गई बिना दहेज के। कोई दहेज की जरूरत नहीं। और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो सामाजिक कार्य भी है, पारिवारिक कार्य भी है और ये भी कार्य भी है और मुंडन भी बहुत।
जिसको देखिए कैंची लेके खड़ा है, काट दीजिए। फिर कहते हैं कि नाम भी रख दीजिए, नामकरण संस्कार। तो नाम भी रखा जाता है, कैंची से बाल भी काटे जाते हैं और फिर शादी भी कराई जाती है। और फिर उसके बाद ये भी, और किसानों की बात सुनना, कर्मचारी की बात सुनना, छात्रों की बात सुनना और दुकानदारों की बात सुनना और मजदूरों की बात सुनना और उसकी दवा भी बनानी और रोग का निदान भी करना और फिर सब गड्ढे से आत्माओं को बचाने का भी काम करना। तो एक दो काम नहीं है, बहुत काम। मैं तो बहुत परेशान हूं। मैं तो गुरु महाराज से कहता हूं कि ऐसी दया कर दो कि आज ही हुक्म दे वो बंद कर दो, तो आज ही लाख बार प्रणाम करूंगा और बस कहीं चला जाऊंगा जंगल में चुपचाप बैठ करके मालिक की याद करूंगा, क्योंकि ये काम बड़ा कठिन और बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन, बहुत छोटा। ये साधारण काम नहीं है, हम इसको बहुत बड़ा काम समझते हैं। खराब से खराब, इससे खराब दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन अब क्या करें, हुक्म नहीं माने तो कुछ जुतियां खाए और हुक्म नहीं माने तो कुछ गड्ढे में जाए, तो हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। अब क्या किया, तो ऐसा बंधन है जो हुक्मरान नहीं। और मुसलमानों को कलाम जो खुदाई हुक्मनामा उसको और सुनने को मिलेगा, उसमें कुछ और अब की बार मिलेगा। इन मुसलमानों को भी कह देना कि भाई तुम्हारे लिए भी हुक्मनामा, और ईसाइयों को भी बता देना। और सिख तो कोई मुसलमान है नहीं, वो तो पक्के हिंदू है, क्योंकि 10 जो बादशाह थे, जो 10 संत हुए हैं, तो वो तो सब हिंदू थे। वो तो कोई मुसलमान हो कोई ईसाई नाम करी, तो सब हिंदू थे। वो तो सभी हिंदू साधना, संस्कृत की साधना, वो तो ये तो उनकी तो कोई लेके, लेकिन तुमने नाम से उनको अलग कर दिया। वो तो भूल चूक से अलग हो गए, हिंदू ईसाई मुसलमान, वो तो भूल चूक आई उससे अलग हो गए। वैसे मैं तो अपनी तरफ से अलग समझता नहीं हूँ ईसाइयों को या मुसलमानों को, लेकिन वैसे जो सिख है वो तो पक्के हिंदू है, वो एकदम बिल्कुल पक्के हिंदू है, उसमें कुछ। लेकिन अब यह है कि तुम जबरदस्ती उनको इल्जाम लगा करके, नहीं तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, और हिंदू अलग हो, हिंदू अलग हो, मुसलमान अलग हो, तो ये तो आपकी बात है, लेकिन है अलग नहीं। इनको भी खबर दे देना, ईसाइयों को भी, और सिखों को पहले ही से खबर हो गई, तो हिंदू तो सच्चा नहीं रहेगा। और हमें क्या जरूरत है बड़ी जाति से, क्या जरूरत छोटी जाति से, वो तो चीज सबकी एक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जब तुम पैदा हुए थे, तुम बादशाह थे, तब भी तो नंगे ही थे और रोते थे और पहचान नहीं थी, सुनना नहीं और देखना नहीं, और गरीब थे तब भी तुम नंगे थे। और जब जाने लगे तो तुम बादशाह, तुम्हारा धन गया, सिपाही गए, तीज और तलवार गई और ये वो, और महल से निकाले गए, बेइज्जती की गई, और तुमको उसी तरह से जैसे गरीब को जला दिया और गाड़ दिया, वैसे ही तुमको जला दिया और गाड़ दिया। तो फर्क क्या है? कोई अंतर। ये सब बेअसली का सबूत है, अज्ञान का ये निशान है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जय गुरुदेव। अच्छा, आप सब खड़े हो जाओ।